उन आंखों में मैंने अपने लिए एक चाहत देखी। जब मैं चलने लगी तो अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर कसमसाने के बाद मैंने अपने आप को उसकी बाहों में कैद कर दिया। उसने मुझको चारपाई पर ही लिटा दिया और हम दोनों एक दूसरे में समा गए। सालों बाद मुझको बड़ा सुख मिला था। भोर होने से पहले ही मैं उठी और पिछले कमरे की ओर चल पड़ी थी। मैंने सोचा कि खुद राकेश ने ही तो इसके लिए मुझसे कहा था, और फिर इस काली गहरी अंधेरी रात में भला किसने देखा था। मेरी शादी को 8 साल बीत गए थे। परिवार में 2 बेटियां, किरण और गुड़िया के अलावा पति राकेश था, जो सीधा और थोड़ा कम आकल था। राकेश मरियल देह का मेहनती इंसान था। घर के सामने हमने एक ढाबा खोल रखा था। राकेश का ढाबे पर सुबह से रात तक डटकर मेहनत से R0.02 कमाना और बीवी बच्चों का पेट भरना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। जब कभी बारिश के दिनों में ताल तलैया में मछलियां भर जाती, तब राकेश की जीभ लाल से लार टपकने लगती थी और वह जाल लेकर मछली पकड़ने दोस्तों के साथ घर से निकल पड़ता था। गांव में मजदूरी न मिलने पर वह कई बार दिहाड़ी मजदूरी करने आसपास के शहर में भी चला जाता था। तब मैं अकेले ही सुबह से रात तक ढाबे पर रहती थी। कठीले बदन और तीखे नाक नक्श की मैं 28 साल की होकर भी गजब की लगती थी। जब मैं ढाबे पर बैठकर खनकती हंसी हंसती तो रास्ता चलते लोगों के सीने पर तीर चुभ जाते थे। कितने तो मन न होते हुए भी 1 कप चाय जरूर पी लेते थे। एक बार मूसलाधार बारिश से मेरे गांव से आगे 2 मील दूर बहती नदी चढ़ाई थी। सारे ट्रक नदी के दोनों तरफ रुक गए थे। तकरीबन 1 मील लंबा रास्ता ट्रकों से जाम हो गया था। तब न कोई ट्रक आता था न जाता था। सड़क सुनसान पड़ी थी। इस कारण मेरा ढाबा पूरी तरह से ठप हो चुका था। मैं रोज सवेरे ग्राहक के इंतजार में पलक पावड़े बिछाकर बैठ जाती और एक एक करके 4 दिन निकल गए और एक भी ग्राहक न फरका था। बोहनी तो हुई ही नहीं, उल्टे गांठ के पैसे और निकल गए थे। ऐसे में मैं एक R0.01 के लिए मोहताज हो गई थी। मैं मन ही मन खुद पर बरसती कि चौमासे का भी इंतजाम नहीं किया। उधर राकेश भी 10 दिनों से गायब था। जाने कस्बे की तरफ चला गया था या कहीं उफनती नदी में मछलियां खंगाल रहा था। राकेश का ध्यान जाते ही मैं सोचने लगी कि किसी जमाने में वह कितना गठीला और गबरू जवान था। आग लगे इस पिठी दारू में उसकी देह दीमक लगे पेड़ की तरह खड़ी खड़ी सूख गई। अब नशा करके आता है और उसे बेकार ही झकझोर कर आग लगाता है। खुद तो पटाखे की तरह फुस्स हो जाता है और वह रात दिन भीतर ही भीतर सुलगती रहती है। कभी कभी तो राकेश खुद ही कह देता है कि रेखा, अब मुझ में पहले वाली जान नहीं रही तो तलाश ली कोई गबरू जवान जिससे हमारे खानदान को एक चिराग मिल जाए। तब मैं राकेश के मुंह पर हाथ रख देती और नाराज होकर कहती कि चुप हो जा, शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए। तब राकेश बोलता, अरे शास्त्रों में लिखा है कि बेटा पैदा करने के लिए गाड़ी 2 घड़ी। किसी ताकतवर मर्द का संग लेना गलत नहीं होता। कितनों ने ही किया है, पंडित से पूछ लेना। मैं अपने घुटनों में सिर देखकर चुप रह जाती थी। रास्ता रुके हुए 6ठा दिन था कि रात के अंधेरे को चीरती एक टार्च की रोशनी मेरे ढाबे पर पड़ी। मैं आंखें मिच मचाते हुए उधर देखने लगी। पास आने पर देखा कि टार्च हाथ में लिए कोई आदमी ढाबे की तरफ चला आ रहा था। वह टार्च वाला आदमी ट्रक ड्राइवर का नाम प्रदीप था। प्रदीप आकर ढाबे के बाहर बिछी चारपाई पर बैठ गया। बरसात भी रुकी थी और आबो हवा में कुछ उमस थी। प्रदीप ने बेझिझक अपनी कमीज उतार कर एक तरफ फेंक दी। वह एक गठीले बदन का मर्द था। बल्ब की रोशनी में उसका गोरा बदन चमक रहा था। बेचैनी और उम्मीद में 2 टीमें कनखियों से उसे ताक रही थीं। थकान और गर्मी से जब प्रदीप को कुछ छुटकारा मिला, तब उसका ध्यान मेरी ओर गया। वह आवाज लगाकर बोला, क्या कुछ रोटी वगैरह मिलेगी? हो, मैं बोली तो लगा दाल फ्राई और रोटी। मैं जैसे बिजली से चमकी। मैंने भट्टी पर फटाफट दाल फ्राई कर दी
और कुछ ही देर में मैं गर्म तवे पर मोटी मोटी रोटी पलट रही थी। चारपाई पर पटरा लगाकर मैंने खाना लगा दिया। खाना खाते समय प्रदीप कह रहा था, 4 दिनों से भूख से बेहाल हो गया। जाने मेरे हाथों का स्वाद था या प्रदीप की पुरानी भूख। उसे ढाबे का खाना अच्छा लगा। वह 8 रोटी खा गया। पानी पीकर उसने अंगड़ाई ली और वहीं चारपाई पर पसर गया। मुझको जेब से निकालकर उसने RC 500 का एक नोट दिया और बोला, पूरा पैसा रख लिए। मुझको जैसे पैर में पंख लग गए थे। मुझे प्रदीप की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। बर्तन नाली पर रखकर मैं फिर बत्ती के पास आ बैठी। कुछ देर बाद वह बोला, आज यहां रुकने की इच्छा है। आधी रात को कहां ट्रक के पास जाऊंगा। क्लीनर ही गाड़ी की रखवाली कर लेगा। जो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं। मुझको भला क्या ऐतराज होता। मैंने कह दिया कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर रुकना चाहो तो रुक जाओ। और प्रदीप चादर तानकर सो गया। रात गहरी हो रही थी। बादलों से घिरे आसमान में बिजली की चमक और गड़गड़ाहट रह रहकर गूंज रही थी। तब रात के 12 बजे होंगे। किसी और ग्राहक के आने की उम्मीद छोड़कर मैं वहां से हटी। देखा तो प्रदीप धनुष बना गुड़ी मुड़ी हुआ चारपाई पर पड़ा था। मैं भीतर गई और एक कंबल उठा लाई। प्रदीप को कंबल डालते समय मेरा हाथ उसके माथे से टकराया तो मुझे लगा कि उसे तेज बुखार है। मैंने अचानक अपनी हथेली प्रदीप के माथे पर रखी। वह टुकुर टुकुर मुझे ताक रहा था। उन आंखों में मैंने अपने लिए एक चाहत देखी। जब मैं चलने लगी तो अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर कसमसाने के बाद मैंने अपने आप को उसकी बाहों में कैद कर दिया। उसने मुझको चारपाई पर ही लिटा दिया और हम दोनों एक दूसरे में समा गए। सालों बाद मुझको बड़ा सुख मिला था। भोर होने से पहले ही मैं उठी और पिछले कमरे की ओर चल पड़ी थी। मैंने सोचा कि खुद राकेश ने ही तो इसके लिए मुझसे कहा था, और फिर इस काली गहरी अंधेरी रात में भला किसने देखा था। यही सब सोचते सोचते मैं नींद में लुढ़क गई। सुबह बड़ी बेटी ने मुझे जगाया और बोली, रात के मुसाफिर 1000 रुपये दे गया है। मैं चौंक सी उठी तो देखा प्रदीप जा चुका था। चारपाई पर पड़ा हुआ कंबल मुझे बड़ा घिनौना लगा। मैं देर तक बैठी रात के बारे में सोचती रही। 15 दिन बाद प्रदीप फिर लौटा और राकेश के साथ उसने खुद खाया पिया। नशे में डूबा राकेश प्रदीप का गुण गाता भीतर जाकर लुढ़क गया और मैंने जानबूझकर लाइट बुझा दिया और खुद को प्लगीपू को सौंप दिया। प्रद्रीपू का अपना ट्रक था और उसे खुद ही चलाता था, इसलिए उसके हाथ में खूब पैसा भी रहता था। मेरा सांचे में ढुला बुदनू और मेरी चुप रहने की आदत बहुत भारी थी। उसे मैं अपने शरीर के आगे मजबूर होती जा रही थी और प्रदीप के जाते ही हर बार खुद को मुनू ही मुनू कोसती रहती थी। अब प्रदीप के कारण हमारी माली हालत सुधरने लगी। वह राकेश का भी गहरा दोस्त हो गया था। 2 लड़कों का बाप प्रदीप बताता था कि कितना अजीब है कि वह लड़की पैदा करना चाहता है और राकेश लड़के की अभिलाषा रखता है। मैं चुप्पू जरूर थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश रहती थी। प्रदीप के कारण मैं मां बनने वाली थी। मेरा 8वां महीना था राकेश के साथ। आसपास के जानने वाले लोग भी बेचैनी से इस बुच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे थे। तब पूरे 9 महीने हो गए थे। एक दिन अचानक प्रदीप खाली ट्रक लेकर वहां आ धुमका और उदास होता हुआ बोला, अब वह बिहार में ही ट्रक चलाएगा क्योंकि घर के लोगों ने नाराज होकर उसे वापस बुलाया है। ये सुनकर राकेश और मैं बेहद उदास हो गए थे। आखिरी बार मैंने उसे अच्छा खाना खिलाया और दुखी मन से विदा किया। अगले ही दिन मुझे अस्पताल आना पड़ा। मुझे दुई बुद्ध गया तो मैंने नर्स को बुलाया। आनन फानन मुझे भीतर ले जाया गया। आखिरकार मैंने बुच्चे को जन्म दिया और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश में आने पर मैंने जाना कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है। मैंने दिल से प्रदीपू को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से मैंने एक बेटे को